उसके आगे का सब नोट कर चुके हैं ना, ठीक है। कंसीडर ओ ए ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज प्लेस्ड along the y-axis with one end at origin shown in the figure. In the region non-uniform magnetic field exists along z-axis whose magnitude depends on the y-axis coordinate B is equal to B naught 1 plus y square by L square bracket closed. Tesla. If the conductor OA start translating with a velocity v vector is equal to V naught I, find the EMF across the end of the conductor. हमको क्या निकालना? EMF निकालना है, ठीक है। तो तैयार हो? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले वो डायग्राम दिखाना ना श्वेता, ठीक है। मैं एक्सिस पे बना ले रहा हूँ, लिखना बंद करो, सब बोर्ड पे अटेंशन दो एकदम गुरु। अगर किसी के मुंह से हाँ आया ना क्लास से बाहर, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तुम लोगों को एक चीज साथ जान के आश्चर्य होगा, ये वो पार्ट है जिसमें एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का ये वो पार्ट है अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं ना अपन, ये वो पार्ट है जिसमें एडवांस में अच्छे से आता है। और नीट वगैरह मेंस में भी देखा, लेकिन मेंस में ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन से क्वेश्चन आता है, उसको रैपअप कर देंगे अपन। तो अच्छे से देखो, और जहाँ जिसको पूछूंगा वो बताएगा, समझा? द्रौपदी तू भाई बोलता मैं थोड़ी हूँ। रॉड यहीं पे था ना, ठीक है। रॉड का लेंथ कितना गिवन है? स्मॉल एल, ठीक। और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, और ये कौन सा एक्सिस है? वाई। यहां तक क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो क्या चल रहा था? बी नॉट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर टेस्ला। और जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे गिवन था दैट इज वी नॉट आई कैप। इसका मतलब मैग्नेटिक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई? बंद करो कॉपी और ध्यान लगाओ बोर्ड पे, जो जो पूछ रहा हूं बताते जाओ। एक्स एक्सिस में, ठीक है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? इनवर्ड बोला है क्या? इनवर्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। क्या? नॉन यूनिफॉर्म बोला है ना। अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बोलेगा। भाई एक बात बता, यहां पे जो रॉड है, रॉड मूव कर रहा है, ठीक है। तो EMF दैट इज कॉल्ड बाय मोशनल EMF प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? वो बोलेगा होगा। क्यों होगा? वो यूनिफॉर्म है इसलिए होगा, ऐसा नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। आउटवर्ड बोला क्वेश्चन में, चलो ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आउटवर्ड है, ठीक। कभी रुक जाए, सुनना, फील कर, तो इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पूरे वीडियोज आ रहे हैं लाइन से, अभी 20 लेक्चर से पूरे आएंगे उसमें ना, तुम्हारा जो मैं से देख लेना। ये मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। किस स्पीड से मूव कर रहा है? वो वी नॉट। तेरे से क्वेश्चन है बेटे, अब अगर मान ले वो वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म होता तो क्या मोशनल EMF बनता उसमें? हाँ या ना? नहीं बनता। बनता कि नहीं बनता? तब भी बनता। समझ में आया बे? बस इमोशन होना चाहिए किसी में, कि 3 चीजों में होना चाहिए। क्या? एक क्या था सबसे पहले? वेलोसिटी, या फिर क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, या फिर क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशंस। तीनों में अगर होता तो होगा ही होगा। पढ़े हुए उल्टी सीधी बात करें दे देंगे बेटे। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं दिया, क्या दिया है? नॉन यूनिफॉर्म, तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब एक और चीज बता दो, इस कंडीशन में ये मूव कर रहा है ना, अगर तेरे से पूछ रहा हूं, अगर ये मूव नहीं करता तो क्या EMF प्रोड्यूस होता? तब भी होता। पूछ क्यों? फिर फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज कैसे पता चला? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो सकता है जब ये यहीं पे था, तो जब ये इसका फिक्स ओरिएंटेशन है ना, यहाँ से फिक्स्ड है, तो अगर ये यूनिफॉर्म होता तो मान ले कि वहाँ से 1000 लाइन्स अगर पास हो रहे थे तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? 1000। बट इट इज अ नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉट यूनिफॉर्म का मतलब वो एक जैसा नहीं है। 1000, 1200, 1600, 1700, तो चेंज तो हो ही रहा ना भाई। तो EMF तो वैसे ही बनना है। समझी कि नहीं समझी?
मैं तेरे से क्यों पूछ रहा हूँ इसका रीजन तेरे को बताऊंगा बेटे, आज सारा क्वेश्चन तेरे से ही पूछूंगा मैं। तो यहां तक समझ में आ गया? ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो बोल रहा हूँ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, नहीं भी बोलता तो ध्यान रखना, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले आप एक्सिस ढूंढोगे कौन सा, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू, देखो वी नॉट जो होता है वो पीक वैल्यू है, वो फिक्स्ड वैल्यू है। एल क्या है, द लेंथ ऑफ द रॉड दैट आल्सो फिक्स्ड है। तो चेंज क्या हो रहा है, वाई, मतलब वाई के अकॉर्डिंग इसके वैल्यूज क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। नहीं समझी? समझी कि नहीं समझी? समझ गई बोल। तो अपन बेटा y के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो y यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो हमको एक छोटा सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा दीदी, ऐसे इसको लेंगे dy, क्या लेंगे इसको, और यहां से इसका लेंथ ले लेना y, क्या ले लेंगे, कोई दिक्कत है? अब तुम बताओगे EMF ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, चल बता। बी ए साथ में कॉस थीटा। अभी ऑन कैमरा मारूं कि कैमरा बंद करके मारूं, बता दीदी। बी वी एल एल, हाँ, और कॉस थीटा वही है। अभी लोग पागल हो गए क्या, कॉस थीटा साइन थीटा सब घुसाए पड़े, सब परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है। हाँ, एक एंगल में उस दिन बोला था रॉड अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा कि ऐसे जाएगा तो होगा थीटा। सड़े लोगों भी क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, बोल भाई, पागल आदमी। देख, मोशनल ईएमएफ के लिए फॉर्मूला बोला था बेटे, मैग्नेटिक फील्ड होगा जिस वेलोसिटी के जा रहा जितना उसका लेंथ होगा। सड़ेले आदमी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी नहीं चल रहा बेटे, बी चल रहा है, चलो, और जो वेलोसिटी वी नहीं चल रहा, वो वी नॉट चल रहा है, और एल क्या चल रहा है, इसका लेंथ कितना है, नहीं समझी? d इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना गिवन है, 1 प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट एज इट इज डी वाई। कितने लोगों को यहाँ तक कहानी क्लियर है? नहीं आया दोस्त? आ गया दोस्त? टोटल ईएमएफ क्या निकालेंगे, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ मतलब कहाँ से, 0 से L तक का चाहिए भाई, तो उसके लिए क्या करोगे, D 0 से L वाई स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट डी वाई। कोई दिक्कत श्वेता? देखो भाई तुम लोग ना वो अटेंड कर लेना, क्या मॉडर्न फिजिक्स, गुड, वेरी गुड। भाई खत्म कर चुका है, बहुत बढ़िया। चलो एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, नहीं, बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा मैडम, मैं वहाँ से ये आया हुआ है कि आप बस क्वेश्चन करा देना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला था बेटा, ये नहीं थी। तुम जब फोन की थी सर अटेंड कर लूँ क्या करके, मैं बोला हाँ अटेंड कर लेना करके। हाँ, तो फिर मैं बोला हाँ ठीक है क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं। वैसे भी उस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना, अपना जेई थोड़ा डिफरेंट चलता है भाई, ठीक है। तो अच्छा वो नहीं पड़ेगा लेकिन मॉडर्न फिजिक्स। हाँ भाई, तू ही सबसे पहले बोला कि मैं तो कंप्लीट करके बैठा हूँ। तू ही था ना, बोला कि सबसे पहले कि कंप्लीट करके बैठा हूँ। समझ में नहीं आया भाई? ऐसा क्यों लग रहा है मैं खुद बना रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ। किसी ने ये नहीं पूछा कि आप बाल क्यों उतार दिए, क्या तेरे को कौन बताया? अरे तेरे को कब बताया? अच्छा देखो आया वही लेकिन कुछ है अलग, नहीं समझे?
अरे नहीं आया कि नहीं समझ में आया? बनेगा नहीं बनेगा? तो दीदी उतारोगी कि नहीं उतारोगी? तो जल्दी उतारने का काम तो जल्दी करेंगे दीदी लोग ना, बिकॉज ऐसा टाइम पे क्लास रखे कि मैं कुछ खा भी नहीं पाया। हाँ पागल है, 12 बजे कोई खाना खाता है? मैं नाश्ता नहीं करता था, अभी 4 केले खाया बस आ गया। कल रात को आया ना, अपने बेसमेंट में मैं गाड़ी ढूंढ रहा, मेरा गाड़ी गायब था, गाड़ी था ही नहीं, मेरा तो पसीने छूट गए। फिर देखा तो एकदम कोंटे पे कर दिए थे। समझा नहीं समझा? मॉडर्न फिजिक्स बेटा सब्सक्रिप्शन लिया है मतलब तू भी दिखा दो उसका मोबाइल। यूट्यूब से पढ़ते ही रहता था जब इसके रूम जाओ कुछ ना कुछ। किससे? यूट्यूब से? केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का, मैथ्स का। फिजिक्स से इतना बुरे दिन आ गए हुए तेरे को? नहीं वो पीवाई को देख रहा था। तो तू पीवाई को देखना थोड़ी था, बनाना था खुद से। मैं तो यहाँ मैं यूट्यूब छूंगा नहीं। मतलब ऐसा सच बनाते जा रहा था, नहीं मतलब नहीं तो उसको भी कोशिश करना चाहिए था, बार बार कोशिश। तू तुरंत देख ले मतलब तू कुछ बिल्ड ही नहीं कर पाएगा मेरा दोस्त। क्या? एक बहुत अच्छी बात कहा है इसमें, देखो बार बार वही क्वेश्चन करने में टाइम जाता है। सुन लो मेरी बात सुन लो। बार बार कर, जैसे एक बार क्वेश्चन नहीं बना तो उसको छोड़ो, देख लो, कुछ और कर लो ना। बार बार करने से टाइम जाता है, बोला ना मैं तुमको बताऊं, वही वो मोमेंट होता है जब तुम कोई नया चीज़ सीखते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं बना, दोबारा कोशिश, दोबारा को जब तीसरी चौथी बार से क्वेश्चन बन जाएगा ना, तेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल हो हाइक हो जाएगा। और वही कॉन्फिडेंस एक लूजर और विनर में डिफरेंस है, समझा? 3-4 बार ट्राई कर, नहीं बनता तो फिर टीचर से पूछ। ऐसा नहीं कि तू कुछ भी खोला और बैठ गया कुछ भी देख के, है? वैसे बंदा मॉडर्न फिजिक्स करके बैठा हुआ तेरे पड़ोसी, उसके तो वाट लगा देंगे हम। दीदी लिखते जाओ क्या क्या कर रहा हूँ बाय डेट। एक मस्त सा क्वेश्चन और है, प्लीज नोट डाउन। अ वायर बेंट, समझ गया ना? समझ गया ना? नहीं बनेगा? अ वायर बेंट एज अ पैराबोला, a wire bent as a parabola y is equal to kx square, y is equal to kx square, is located in a uniform magnetic field, is located in a uniform magnetic field of induction B, of induction B. The vector B, the vector V begin perpendicular to the plane xy, begin perpendicular to the plane xy at the moment t is equal to 0, a conductor start sliding translation wise from the parabola apex with a constant acceleration small a, thus formed as a function of y, देखो डायग्राम जो दिया है बता दे रहा हूं।
तो कल मैच यहीं पे देखेगा तुम? इसी रूम में? एक छोटा स्क्रीन इतना बड़ा लगा। कहाँ पे लगाया? प्रोजेक्टर लगाए थे ना? नहीं, बड़ा स्क्रीन जो है ना, एडवर्टाइजमेंट जैसा है। तो तू चला गया था इतना दूर? यही पास तो बस चली 2 किलोमीटर 3 घंटे और 3 घंटे देखो पूरा रास्ता जाम कर दिया इधर पूरा घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन यार जीत जाता तो मज़ा आ जाता है यार, बहुत दुख लग रहा है। तो ज़्यादा सबसे इतना मतलब कि अच्छा खेलने के बाद और वही तो इतना डिजर्विंग टीम थी, पता अपनी, ये साला उन लोगों की बद्दुआएं काम कर गई पड़ोसी राज्य का, ये पड़ोसी देश का। उन लोग क्या बोल रहे थे पता है अपने स्टेटमेंट्स में? इंडिया जीतने ही नहीं चाहिए, भले ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। गलत था यार। चलो 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 चालू जो चालू हो, बिना बात किए चालू हो जाओ। मैग्नेटिक फील्ड दिखा? इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? चलो क्वेश्चन में क्या समझ में आया? अपने को ईएमएफ निकालना है ना। रॉड कहाँ है यहाँ पे? रॉड कहाँ है? एक मिनट, तू क्वेश्चन पढ़ो, रॉड बता कहाँ पे। जल्दी जल्दी करना है, टाइम बहुत कम है, बहुत सारा क्वेश्चन करना। अच्छा, उसका ओरिएंटेशन कौन चेंज कर दिया? क्यों? ठंडी लगता है। किस दीदी? मैं उसका नहीं बोल, कैमरे का बोल रहा हूँ। कैमरे? नहीं कैमरे का मैंने नहीं पूछा। बेचारा इधर हो गया है। एसएससीएल वाले किए होंगे, उनका क्लासरूम है। कौन सा? बाहर लिखा है ना, तो चिपका भी हुआ है एसएससीएल वाले को। यहीं पढ़ते हैं उन लोग? हाँ। नहीं कल वीडियो शूट हो रहा था, जैसे पढ़ा रहे थे। चलो। वायर में तो पैराबोला में से कुछ नहीं, रॉड रॉड क्या है? रॉड देख, एक बात तो ध्यान रखना, रॉड जब भी बोला ना तो स्ट्रेट ही होगा, पैराबोलिक नहीं होगा। समझा रे? ओए नहीं समझा? मतलब इधर सर्कल उधर। हाँ, बनेगा। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ तो, ध्यान दो। तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे, बनाओगे क्या वे? सुन, ये एक फ्रेम है, ये मैग्नेटिक फील्ड। चल तू पढ़, बता रहा, जल्दी जल्दी पढ़ना। A wire bent as a parabola y equals to ax square is located in the uniform magnetic. अब पैराबोला हाँ। पढ़। y equals to kx square. y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब तो समझ में आता है ना, 4y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर वाला तो समझ में आता होगा। आगे बढ़ बढ़। Is located in uniform magnetic field of induction V and the vector V being perpendicular to the plane xy at the moment t equals to 0. एट द मोमेंट, हाँ चल ठीक है। A conductor starts sliding transitional wires from a parabola apex with a देखो इसको बोलता है एपेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है? वो स्लाइड कर रहा है। तो इसमें स्लाइड कौन करेगा? ये है रॉड, समझा? अभी ये ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, तो फ्लक्स ये पहले नीचे रहा होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रहा है। समझ में? थोड़ी देर में कहाँ पहुँच जाएगा? थोड़ी देर में हो सकता है वो यहाँ पहुँच जाएगा। पहुँचेगा कौन सा एक्सिस में बेटे? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में तो ये डिस्टेंस को मैं क्या ले लिया? डी वाई। नहीं समझा? इक्वेशन के हिसाब से y kx स्क्वायर x के हिसाब से ये जानता है? पैराबोला में डिस्कस कर रहा था, तो उसका प्रोसीजर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पैराबोला हाइपरबोला। y इज इक्वल टू 4। तो x पे तो होता है। तो ये ऑलरेडी क्या दिया है यहाँ पे? kx स्क्वायर तो फिर गलत भी है ना? उससे नहीं, एक मिनट उससे फर्क नहीं है, उससे फर्क नहीं है। अब रॉड अगर ऐसा दिया तो स्लाइड कैसे करेगी बता? एक्सिस कौन सा है? तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लूंगा इसका? रखना। समझ जा? नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। और इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा?
होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ईएमएफ निकालने बोला तो ईएमएफ के लिए क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। फाई निकाल सकता है तो बता कैसे निकालेगा, वही बताएगा। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता? तो देख डी बाई डी टी, बी तो जैसे का वैसे रहने दे, ए का मतलब एरिया। एरिया कितना होता है? माइनस कब होता है प्लस कब होता है ये भी समझ लेना। हाँ, माइनस कब होता है? जब वैल्यूज़ क्या होता है रेस करता जाता है, तो माइनस ले सकते थे लेकिन ज़रूरत ही नहीं है अभी। ठीक है, चल बता एरिया कितना होगा, कितना कैप्चर किया तो टी टाइम, एरिया कितना होगा इसका? 2x इंटू डी वाई। इसी में उड़ जाएगी, सेम ऑप्शन तो वो दिखेगा। 2x क्यों हुआ? तो यहाँ पे क्या बचा? 2bx dy बाई डी टी। मान ले y अगर ले लेता, dy जो भी ले लेना, तो dy बाई डी टी क्या था उसका? स्पीड। तो यही इसका क्या होगा? ईएमएफ होगा। अगर x को कई बार क्या करता है, ऑप्शन में अगर x ना दिखे, ऑप्शन ये करेक्ट है, अगर ऑप्शन में x ना दिखे तो x का वैल्यू क्या निकाल लेगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 2vv रूट y बाय के। समझा? नहीं समझा? छप। तो खाने में क्या क्या खाए उस दिन तुम लोग? बहुत सही, एक नंबर टेस्टी खाना। बहुत सही खाना। क्या कौन बोल रहे थे? रोटी और चावल। हाँ, बहुत भीड़ था, क्या खाना नहीं मिल रहा था? हाँ, ओवर खुश हो ना तुम लोग? सर लेकिन बहुत मजा आया, सब बहुत अच्छा था। मैं जानता था तो यही बोलेगा। जल्दी जल्दी लिखना। हो गया। अब एक नया टॉपिक, इसको लिख लेना उसके नीचे।